नमस्कार। आज हम कक्षा 9 हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 काव्यखंड पढ़ेंगे। काव्यखंड का पाठ नंबर 11 रसकान। देखिए, रसकान के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले रसकान जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। रसकान जी का जीवन परिचय। कृष्ण भक्त रसकान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम बताया जाता है। इनका जन्म 1548 ईस्वी में पठान परिवार में दिल्ली में हुआ। जीवन भर कृष्ण भक्ति में डूबे रहे। इन्होंने गोस्वामी विठल नाथ जी से दीक्षा ग्रहण की। इनकी मृत्यु 1628 ईस्वी में हुई। अर्थात कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान रसकान और प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका में प्रेम विषय के दोहे तथा सुजान रसकान में कृष्ण प्रेम के कवित्व और सवैया हैं। साहित्यिक विशेषता है कि रसकान जी कृष्ण के अनन्य भक्त होने के कारण उनकी रचनाओं का विषय कृष्ण भक्ति है। भाषा शैली। रसकान की भाषा सरल, सरस और मधुर है। दोहा, कवित्व और सवैया छंदों का प्रयोग किया गया है। देखिए कि सवैया छंद क्या होते हैं, तो विशेष रूप से बताते हैं कि छंद अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति गति से संबंध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना है, छंद कहलाती है। तो दोहा एक मात्रिक छंद है, यानी इसमें मात्राओं की गणना की जाती है। इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में 13 तथा दूसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरण रघुवर विमल जस जो दायक पंचारी। इसी तरह सवैया एक वर्णिक छंद है, अर्थात इसमें वर्ण अक्षरों की गिनती की जाती है। इसमें एक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। यह ब्रज भाषा का प्रमुख छंद रहा है। इसी तरह से कविता, जिसमें वो भी सममात्रिक समवर्णिक छंद है, इसमें 31 अक्षर होते हैं और कविता को घनाक्षरी भी कहा जाता है। देखिए, रसकान जी का जो पहला सवैया हो, जो मानुष हो तो वही रसकानी बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित्य नंद की धेनु मंजारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो क्यों हरिछत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। यहाँ पर रसकान जी अपने यानी कृष्ण भक्ति के कारण ब्रजभूमि के प्रति अपना जो प्रेम व्यक्त किया हो इस प्रकार है। मानुष हो तो वही रसकानी बसो ब्रज गोकुल गांव के द्वारा। अर्थात यहाँ पर रसकान जी ब्रजभूमि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हुए कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहूं। अर्थात अगले जन्म में कवि गोकुल गांव के ग्वालों के संग रहना चाहते हैं, जिससे कि श्री कृष्ण का सानिध्य मिल सके। जो पशु हो तो कहाँ बस में रहो चरो नित्य नंद की धेनु मंजारन। यहाँ पर रसकान जी कह रहे हैं कि यदि मैं मनुष्य ना बनूं और पशु बन जाऊं तो क्या चाहता हूँ। यदि मैं पशु ही बनूं तो मेरा कुछ भी वश में नहीं है। फिर भी चाहता हूँ कि गाय बनकर रोज नंद बाबा की गायों के बीच विचरण करूँ। अर्थात कृष्ण नंद की गायों को चराने जाया करते थे, इसलिए कृष्ण की छवि के दर्शन हो जाए। इसलिए रसकान जी चाहते हैं कि वो नंद बाबा की गायों के बीच हमेशा विचरण करता रहे। पाहन हो तो वही गिरी का को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। अर्थात यहाँ रसकान जी क्या करें, पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। अर्थात यहाँ पे कहना है कि यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनूं, जिससे कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए अपनी अंगुली पर छाते के रूप में धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम की डारण। यहाँ पर रसकान जी अपनी ओर हार्दिक इच्छा प्रकट करते कहते हैं कि यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ों की डालों या शाखाओं के बीच अपना बसेरा बनाऊं, अर्थात अपना घोंसला बनाऊं, क्योंकि श्री कृष्ण ने इन्हीं यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ों में रहकर उन्होंने रास लीलाएं की थी। इस प्रकार रसकान जी ब्रजभूमि से अपना नाता बनाए रखना चाहते हैं और श्री कृष्ण से सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए उनकी ब्रजभूमि के प्रति उनका अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है। देखिए सवैया नंबर 2, या लकुटी अरु कामरिया।
पर राज तिहुपुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नौ निधि के सुख, नंद की गाय चराई विसारो। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, कोटि के हे कल दोत के दाम, करियल के कुंजन ऊपर वारो। अर्थात यहाँ पे रसखान जी क्या कहना चाहते हैं कि ब्रज भूमि के प्रति फिर से अपना प्यार प्रकट करना चाह रहे हैं, अपना अनन्य प्रेम, अपनी भक्ति जो देखिए किस प्रकार है। यहाँ पर रसखान जी देखिए, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु को तज डारो। अर्थात रसखान जी कह रहे हैं कि यदि मुझे श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो उनके बदले में तीनों लोगों के राज्य को भी त्याग दूँ। अर्थात श्री कृष्ण जी की हर वस्तु को उनको अनन्य प्रेम है, और इस कारण कहते हैं कि श्री कृष्ण जिस लाठी को लेकर वो गायों को चराने जाया करते थे, वो लाठी उनको मिल जाए और कंबल तो उसके लिए तीनों लोगों का राज्य वो त्याग सकते हैं। आठों सिद्धि नवनिधि के सुख, नंद की गाय चराई विचारो। यह रसकांत जी कह रहे हैं कि नंद की गाय चराने के बदले में इस संसार की 8 सिद्धियों अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, विशिष्ट, वशिष्ठ और कुबेर की 9 निधियों पदम, महापदम, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नाल, खारू के सुखों को भी त्याग दो। अर्थात वो 8 सिद्धि और 9 निधि का जो सुख है, अगर वो मिले और कहे कि नंद बाबा की गाय चराने के लिए तुम्हें मिले, तो उसके लिए वो नंद बाबा गाय चराने के लिए उन 8 सिद्धि और 9 निधियों को भी वो क्या कर देंगे, विसार देंगे, अर्थात उनको भूल जाएंगे, उनके सुख को भी त्याग देंगे। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटि के एक कल धोत के दाम, करेल के कुंजन ऊपर वारो। अर्थात यहाँ पर रसखान जी कह रहे हैं कि जब से मैंने अपनी आंखों से ब्रज की भूमि के बनों, बाग बगीचों और तालाबों को देखा है और करेल के घने कुंजों को देखा है, तब से मेरा मन करता है कि मैं इन्हीं में निवास करूं। इनमें निवास करने के लिए करोड़ों सुनहरे सोने के महलों को मैं न्यौछावर कर दिया था। तो सोने के महलों में जो सुख मिलने वाला है उसको मैं छोड़ दूंगा, मुझे उन करेल के कुंजों में रहने को मिल जाए, क्योंकि श्री कृष्ण ने उन्हीं करेल के कुंजों में अपनी रासलीलाएं की थी। सवैया नंबर 3, मोर प्रकाश सिर ऊपर राखियो, गुंज की माला गरे पहरिगो, ओडी पीतंबर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरोगी। भाव तो वही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधरान न धरोगी। अर्थात यहाँ पर रसखान जी बताना चाह रहे हैं कि एक सखी एक गोपी को श्री कृष्ण का रूप धारण करने के लिए कहते हैं, और किस तरह श्री कृष्ण का रूप धारण करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। अर्थात यहाँ पे रसखान जी कह रहे हैं कि कृष्ण से प्रेम रखने वाले एक गोपी अपनी सखी को उलाना देते हुए कहती है कि हे सखी, मैं श्री कृष्ण कन्हैया की तरह अपने सिर पर मोर पंखों से बना हुआ मुकुट धारण कर लूँगी, अपने गले में गुंजों की माला भी पहन लूँगी, कृष्ण का रूप धारण करने के लिए मैं पीले वस्त्र भी धारण कर लूँगी, अपने हाथों में लकुटी अर्थात लाठी लेकर गायों और ग्वालों के संग जंगल में भी घूम लूँगी। वह रस में कृष्ण मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है, अर्थात मेरा भाव तो वही है कि मैं श्री कृष्ण से बड़ा लगाव है, बड़ा प्रेम करती हूँ, इसलिए ये सखी तेरे कहने पर मैं कृष्ण का सारा स्वांग रच लूँगी, अर्थात मैं उसका पूरा रूप धारण कर लूँगी। परंतु ये सखी, मैं कृष्ण के होठों पर रखी यह मुरली किसी भी सूरत में अपने होठों पर नहीं रखूँगी। इस मुरली ने ही तो कृष्ण से तुझे दूर किया है। अर्थात यहाँ पर गोपी कहना चाहती है कि जो उसकी सखी है वो इस मुरली के कारण श्री कृष्ण से दूर हुई है, अर्थात श्री कृष्ण उस सखी से प्रेम नहीं करते, जबकि सखी उससे बहुत प्रेम करती है। इस तरह गोपी ने अपनी उल्हाना के द्वारा अपनी सखी को समझाने का प्रयास किया है। सवैया नंबर 4, काननी दे अंगूरी रही गो, जब ये मुरली धुनी मंद बजाए, मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोदन गए तो गए, टेरी कहो शीघ्रे ब्रज लोगनी, काली को कितनो समझे, मायरी व मुक्की मुस्कानी, संभारे न जय न जय न जय। अर्थात यहाँ पर रसखान जी बताना चाह रहे हैं कि गोपी श्री कृष्ण की मधुर मुरली की तान और उनकी मुस्कान पर मोहित है, और उससे बचने के लिए क्या क्या प्रयास करते हो इसमें बताया है। क्या बताया वो देखिए।
यहाँ पर देखिए रसकांत जी कह रहे कृष्ण की बंसी बांसुरी की धुन से मोहित एक गोपी कहती कि हे सखी, जब कृष्ण धीमे धीमे स्वर में बंसी बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली दे लूँगी अर्थात उंगली रख लूँगी, ताकि बंसी का मादक स्वर का मुझ पर अपना जादू न चला सके, अर्थात मुरली की मधुर धुन को बचने के लिए अपने कानों में उंगली रख लेगी। फिर आनंद देने वाले कृष्ण चाहे अटालिकाओं पर ऊंचे चढ़ चढ़ कर अपनी मोहिनी तान बजाए तो बजाते रहे और गोधन नामक लोकगीत गाए तो गाते रहे, मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। अर्थात यहाँ पे गोपी कहना चाहती है कि जब श्री कृष्ण मधुर धुन में अपनी मुरली बजाएंगे तो अपने कानों में उंगली रख लूँगी और फिर उसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात तो फिर चाहे कितने ही ऊँची अटालिकाओं पर कहीं ऊंची जगह पर जाकर कितने ही मधुर तान में मुरली बजाए तो बजाते रहे और साथ में गोधन नामक लोकगीत गाए तो गाते रहे, लेकिन उसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि किसी प्रकार उस कृष्ण की बंसी की मधुर धुन मेरे कानों में पड़ गई तो मैं पुकार पुकार कर कह रही हूँ, हे ब्रज के लोगों, चाहे फिर कोई भी कितना ही मुझे समझाए मेरी मस्ती कम नहीं होगा। अर्थात यहाँ पर गोपी कहना चाहती है अगर किसी तरह से श्री कृष्ण की बंसी की मधुर धुन मेरे कानों में पड़ गई तो फिर मैं कहना चाहती हूँ कि ब्रज के लोगों, फिर मेरी मस्ती कम नहीं होगी, मैं तुम्हें पुकार पुकार कर कहना चाहती हूँ। हाय री माँ, कृष्ण के मुख की मोहिनी मुस्कान ऐसी सम्मोहक है कि उसके जादू से बचा नहीं जा सकता, उसका सुख मुझसे चाह कर भी संभाला नहीं जाएगा। यहाँ पर गोपी कहना चाह रही है कि अर्थात अगर मैंने श्री कृष्ण के मुख की मोहिनी मुस्कान को देख लिया तो फिर मैं उसके जादू से बच नहीं सकती, अर्थात मुझे उनसे चाह कर भी बचा नहीं जा सकता। इस तरह से रसकांत जी ने अपने विचार, अपने भाव प्रकट किए ब्रजभूमि और श्री कृष्ण के प्रति, क्योंकि श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है इस कारण से, और श्री कृष्ण अपनी भक्ति को बहुत ही अच्छे सरल भाव में व्यक्त किया है। ठीक है, धन्यवाद।